Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई साहब गलत बात नहीं, मैं वह कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं? आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और चारों टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप है। तेरा सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते अरे अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? 1 महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तो ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में। हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरे, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दिमाग। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। हाँ, गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लाने गए। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी,
अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो, चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट। भाई साहब गलत मत बोलिए, ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को काटूंगा। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे गलत मतलब बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 एफएम, बउआ बोल रहे हो बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो, हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा? अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन हूँ, अमिताभ बच्चन। बोल कौन है भैया? बउआ बोल रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है, ये अमिताभ बच्चन है बेटा, आप अमिताभ बच्चन चिपका के बोलोगे तो अमिताभ बच्चन ही सुनाई, अमिताभ बच्चन में। सुनो तो मैं कह, उनका हैप्पी बर्थडे है ना भैया? हाँ है ना। तो मैं कह रहा था कि देखिए अमिताभ बच्चन जी ना बेसिकली बॉलीवुड के बैटमैन है। बताओ कैसे? बैटमैन? वो कैसे भाई? बैटमैन कब निकलता था? रात को भाई, अंधेरी रातों में। हर जुर्म मिटाने को एक बैटमैन निकल, ठीक है। अब मैं वो बताता हूँ, अगर वो बॉलीवुड में नहीं होते तो सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस में होते। बताओ कैसे? वो कैसे भाई? जहाँ तेरी ये नजर मेरी और बताओ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ सुनना भाई, वो धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट होते। धरना प्रदर्शन के अगेंस्ट? हाँ, क्योंकि जब भी धरना होता है हाँ तो क्या वहाँ क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? लाउड स्पीकर लगते हैं भाई? नहीं। हाँ, लाउड स्पीकर भी लोग चिल्ला चिल्ला के क्या लगाते हैं? नारे। वो उनको पसंद नहीं है। अरे भाई यार ना, तो उनको नारे, ठीक है। भाई तू पागल। एक ग्लास सुनी। अगर वो आज के टाइम में एक्टर नहीं होते हाँ,
माफी चाहूंगा एडवांस में ये गुस्ताखी करने के लिए, लेकिन अगर आज के टाइम में एक्टर नहीं होते तो वो ई रिक्शा चलाते, बताओ कैसे? कैसे भाई? ये देखो, जब उस टाइम पे तांगा चलाते तो आज के टाइम में तांगा नहीं, आज के टाइम में तांगा थोड़ी, आज के टाइम में ई रिक्शा। भाई तू भी बस गलत नहीं बोल सकते आप ऐसे। नहीं भाई, एक हम भी बताएंगे। हम भी बताएंगे, हाँ बताइए भाई। अगर वो आज के डेट में नहा रहे होते ना तो वो बाल्टी से नहाते, शावर से नहाते। शावर से क्यों भाई? वो गाना नहीं है? कौन सा? शावा शावा माहिया भी शावा शावा। सावर से? अबे सावा है, सावड़ नहीं है, घटिया आदमी। घटिया? अब तू बड़ी देर से वो कर रहा है इंटेलेक्चुअल बात है, घटिया मेरे को घटिया बोल रहा है। तो दिमाग लगा ना थोड़ा मेरी तरह। अरे तूने बड़ा दिमाग लगाया। सावड़ सावड़। अबे चल 93.5 FM बजाते रहो। सावा सावा सावड़ सावड़ साउंड का सावड़। ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी को हैप्पी बर्थडे अंकल जी, स्वस्थ रहे मस्त रहे, बजाते रहो अंकी लल्लो। हेलो हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक को। हेलो हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया। हो जाता है। हेलो, क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो, हाँ रेडी हो। तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब? कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो, गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भई जवानी में, बहुत जमाना चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी? अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए, भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ, इनका क्या मतलब? अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब? करती होगी शायद, करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर। तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए, इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये तुम तो हो गए। नहीं, भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। और काम नहीं है क्या? तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter बैरागी जी, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड FM बजाते रहो जी। ब्रुंटो। हेलो, कहूँगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट, बहुत बहुत हमारे बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी जी। एक्सपर्ट है हमारे, 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? 1 सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइएगा बैरागी जी, प्लीज जरा बताइए। देखिए, ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो।
आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकेंड, ये किसानों का फायदा, इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है। ये प्ले करो, ये मवाद, ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा, बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागिरी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुम बिल्कुल ना मतलब कर दिए बिल्कुल ना फोन काट। अरे बैरागिरी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे बैरागिरी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी, कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो, भाई साहब आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है तो क्या काम है बताना। टट्टी तो नहीं कर रहे हो? आवाज गूंज रही है। मैं साले सुबह सुबह एक बात, कौन बोल रहा है तू? भाई साहब सुबह सुबह तो ये बात होती है, हैं? मैं बउआ बोल रहा ऑफिस में था, बता एक मेरे मिनट। बाहर आ गया मैं बोल। हूँ। हाँ आप सही है, 1 मिनट चाहिए था। बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बचपने में हमने एक कहावत सुनी थी कि लोमड़ी को जब नहीं मिले अंगूर, हाँ हाँ तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। क्यों कहा उसने ये? साले कोई चीज नहीं मिलती तो खट्टी होगी ना। अच्छा, लेकिन बात ये नहीं है। हम मुझे लगता है इस मुहावरे से हमें ये सीख मिलती है क्या? कि लोमड़ी जो है उसमें सबसे ज्यादा ईगो होता है। ईगो क्यों होता है बे? सपोज उसे अंगूर ही खाने थे, हाँ। तो जंगल में बंदर से दोस्ती कर लेती। बंदर को बोलती हे मंकी हेल्प मी, वो ऊपर चढ़ता, अंगूर गिराता, वो भी खाता, लोमड़ी को खिलाता। लेकिन लोमड़ी ने उससे दोस्ती नहीं की। क्यों? क्योंकि लोमड़ी में ईगो है। तेरे से दोस्ती कर लेती हो? एक सेकंड अबे तू खिला दे भाई साहब, ओ मैंने दोस्ती के लिए बंदर बोला है, शेर नहीं, ठीक है? मेरे से कैसे दोस्ती करती हो? साले शेर तू सुबह सुबह। वो चाहती तो जिराफ से दोस्ती कर लेती। जिराफ इतना लंबा है, हैं? वो भी खाता, उसको भी खिलाता, ऊपर ऐसे मुंडी डाल के अंगूर निकाल लेता, फिर नहीं बोलती खट्टे। लेकिन ईगो है, जिराफ से भी दोस्ती नहीं। अरे वो सब छोड़ो, वो कठफोड़वा से दोस्ती कर लेती। व्हाट इज कठफोड़वा? यू नो व्हाट इज कठफोड़वा? साले कटफड़वा तेरे में होगा कटफड़वा? नहीं। क्या होता है कटफड़वा? अरे वुड पेकर, वुड पेकर? वो पंछी होता है ना जो टक 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 ऐसे लकड़ी अच्छा, मार। वो पेड़ में छेद करता है वो। हाँ वही, ऐसे टक 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 अंगूर के पेड़ में छेद करता है, तो अंगूर का पेड़ वाइब्रेट होता है, अंगूर नीचे गिरते। कटफोड़वा 1-2 अंगूर खाता, ज्यादा क्या खा पाता कटफोड़वा? खुश लोमड़ी लेकिन ईगो है, उसने कटफोड़वा से भी दोस्ती नहीं की तो वुड पेकर से। बोलना क्या चाह रहा है? यानी लोमड़ी ने इतने लोगों से दोस्ती न करी के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। भाई साहब, है कि नहीं? कुल्हाड़ी तो मार ली उसने, अगर दोस्ती कर लेती तो। नहीं, अरे 1 मिनट, कुल्हाड़ी से मेरे को याद आया, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जगह वो पेड़ पे कुल्हाड़ी मार लेती, अंगूर गिर जाते भाई साहब। साले वो लोमड़ी से तेरी वो कुल्हाड़ी लेके ना तेरी भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। सुबह सुबह बकवास कर रहा है। गलत गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हाँ जी, कभी लोमड़ी को मिलो तो बोलो कि लीव दैट ईगो असाइड। ओके। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, थोड़ी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। अरे मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई बहुत कम आवाज आ भाई। रही है कम यार। है तो ठीक है, बात तो ऐसी होगी। फोन क्यों मिला रखा है फिर? तो भाई सुन तो रहे ना तेरे को। दिमाग में चाट चल। हेलो। शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। पास आके बात कर ले, दिमाग में सुबह सुबह का टाइम है। देख, गंदा मत बोलो। गंदा गुंदा भी मैंने शुरू भी नहीं किया। नहीं, क्या शुरू करोगे? शुरू हुई मैं बता दूंगा क्या। पास आके बात। अरे क्या गंदा दे? 1 सेकंड, आप गंदा क्यों? हेलो, अब सही है? हाँ। नहीं, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत मैंने तो इतनी दूर से क्यों बात कर रहा है? तू मेरे पहचान का है, मेरे को जानता है। अबे फोन किसने किया? नहीं, आप पहचानते हो नहीं, ना जान पहचान के हो। नहीं पहचानता। हाँ तो जो जिस आदमी को नहीं पहचानते उससे दूरी बनाए रखो ना मेरे भाई। तो फोन क्यों मिला है? गलत नहीं बोलेंगे आप।
सुबह सुबह दारू पी के बैठा है क्या बे? और एक बात और मेरे को समझ नहीं आती है, कहते हैं अनाउंसमेंट होती है, बस पे लिखा होता है अनजान आदमी से दोस्ती न करें। एक बात बता, जिसका मैं ऑलरेडी दोस्त हूँ उससे मैं दोस्ती क्यों करूंगा? अनजान से ही करूंगा ना। हेलो, तेरी फोन रख चल। इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आ रहा था, भग जा यहाँ से। चल लगता है रख दिया। रखा नहीं के भी तेरी ठीक है। अरे भग जा, मैं जा रहा हूँ वापस से। गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, उचित दूरी बनाए रखें। बउआ नमस्ते। हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। पौआ नहीं पौआ सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन बउआ। तो भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ, अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ हाँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं, हाँ जी। कि कितनी 50 है ईंटें जिससे घर बनता है? हाँ ये जैसे घर बनता है। ना ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे मेरे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत है मैं तो। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार तेरा दिमाग पागल है। ओ एक सेकेंड मैं बताता हूँ। हाँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। ओ अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा, हाँ जी, जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा, हाँ जी, उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। तुसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। ना एक सेकंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है हाँ। तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात सुनो। एक और सुनो, एक सेकेंड। अगर एक बूढ़ी औरत है, हाँ। उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है, हाँ। कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई? अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। तेरे फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, हाँ। आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, हाँ। वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। वो तेरी याद करेगा। बस करो। चल। अरे बड़ा दिल खुश किता है ऐसी। तू मेरा खून चूस ले, दिल चल खून चूसिया। कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला। आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तू चाहता है क्या है बता? गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था, जीन्स पैंट होती है ना? हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा। वो सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ, वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने। कैसे? 1000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ, उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा, लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा, रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा, जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ, डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा, हाँ, तब मैं उस कमरे में घुसता हूँ, अच्छा, दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा, हाँ, और बोलता हूँ भाव। तो उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है। अबे भाई साहब बताइए, काहे को 5,000 का ले? 1000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 वाली करके फाड़ लो। और क्यों गलत आदमी यहाँ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते।
हेलो हेलो हाँ जी हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करे तुम करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे भाई मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो? हाँ जी करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो? हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है? या कौन सपोर्ट करता है? या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो अब। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी। सारे नहीं बॉस। मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो सोए हुए लग रहे हो, बाद में लगा लूं? हाँ बाद में कर लेना। 1 सेकंड सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लेटे लेटे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। नमस्ते, मैं बोलिए। बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? 1 मिनट कहाँ से? हमारे पूरे खानदान में जनरली मुंह से बोलते हैं। आपके यहाँ? हमारे यहाँ से। गलत है ये ना बात। शुरुआत में ऐसा थोड़ी शोभा देता है। कौन बोल रहा है? मैं बता चुका हूँ। आपसे 1 मिनट लेना चाहूंगा। चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लूनार एक्लिप्स। हाँ लगने वाला है। लेकिन चंद्र ग्रहण से देश का विकास होगा ये कोई नहीं सोच रहा है। अरे भेजा लेके आया कि रख के आया घर पे? फोन रख। हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? सुन तो लो। हाँ बोल। विकास होगा मैं प्रूव कर सकता हूँ ना। 1 मिनट तो दो। कर जल्दी कर। चंद्र ग्रहण कहाँ लगता है? चांद में। हाँ। चंदा क्या होते हैं? मामा। मामा। मामा शकुनी भी थे। हाँ थे। शकुनी कहाँ थे? महाभारत में। वाह, महाभारत में कौरवों के साथ पांडव भी थे। हाँ। पांडव टोटल पांडव कितने थे? 5। 5 कहाँ बजते हैं घड़ी में? हाँ। घड़ी क्या बताती है? वक्त, समय। समय। चल समय ही बता देती है। लेकिन समय क्या होना चाहिए? सही। सही। अच्छा, लेकिन सही और अच्छा तो इंसान होना चाहिए, है कि नहीं? वो भी जरूरी है। और इंसान सही तब होता है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, है कि नहीं? हाँ। लेकिन सिर्फ इनसे आदमी सही नहीं बनता। हाँ। इंसान को चाहिए सबका साथ। अच्छा। है कि नहीं? बिल्कुल जरूरी है। और सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। हाँ। तो देखा, चांद से विकास पे ले आए कि नहीं आप? आप गलत मत बोलिए। गलत मत बोलिए। निकाल के पता नहीं किसके। गलत ना। चंद्र ग्रहण से विकास पे ले आया कि नहीं? साबित किया कि नहीं? आप बताओ मेरे। चीची बोल के फोन रख रहा है। बात मेरी हजम हो नहीं रही है, बात कर रहा है। 1 मिनट। चंद्र ग्रहण लगने वाला है। खाने पीने के सामान में आप लोग तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा बताते थे दादाजी। 93.5 FM बउआ बोल रहे हैं, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल। कौन रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाम भाई साहब हेलो। हाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम बता देंगे। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुश मिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है?
भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए क्या बात होगी। मेरे हिसाब से देखो भाई पाकिस्तान को। क्यों? क्यों, क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताइए। देखिए बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था हाँ? तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी। भाई साहब ये मेरे गलत बोल रहे थे। हाँ सच के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ आप जुड़े हुए। कुंजर गिरी। बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूने मुल्क से है। हैं? कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना को लाड़ा कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। टीना गुलाड़ा जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ जी, सर्दी कौन बोल रहे? सर्दी हो रही क्या? अरे सर्दी तो हो रही है, बोल कौन रहा है, जल्दी बताओ। हाँ मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ जी बोलो। हाँ जी मैं कह रहा था कि कॉल जो आती है ना फोन पे, हाँ जी, उस कॉल को मिस कॉल कैसे बना दें? सपोज 300 अच्छा। कॉल करें और 300 कॉल को मिस कॉल बना दे, कैसे बनाएंगे? है तो बंदा वेटिंग में हो। नहीं वेटिंग की बात नहीं है, इसका एक दूसरा तरीका मेरे पास है। मैंने क्या किया पता है? पता है। अपने शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया। अच्छा। जब अमीर इंसान पता लगा तो साथ ही साथ ये भी पता लगाना है कि उस अमीर इंसान का इकलौता बेटा है। अच्छा। सब्जी बोलिए, मंडी से बोलिए। बाहर आ जाइए भाई साहब। सब्जी मंडी घर पंजाबी हो, घर पंजाबी के घर में ऐसी आवाजें आती है। सॉरी, जल्दी आगे बोल। तो मैं कह रहा था एक शहर के सबसे अमीर इंसान का पता लगाया ओहो हो। और फिर उसका पता लगाया कि जिस अमीर इंसान का इकलौता बेटा भी हो। अच्छा अच्छा। फिर मैंने उस बेटे के पीछे सेटिंग लगा के उसको किडनैप कर लिया, ओ है ना। फिर हाँ। किडनैप करने के बाद, किडनैप करने के बाद मिस कॉल कहाँ आ रही है इसमें? मिस कॉल बता रहा हूँ ना। फिर मैंने हाँ, उसके बताओ। बेटे को किडनैप किया, हाँ। उसका फोन ले लिया बेटे का किडनैप करने के बाद। अच्छा। फिर उसी के फोन से हाँ। अपने फोन पे 300 कॉल मारी ओहो हो। और एक भी नहीं उठाई। ओहो हो। तो क्या हो गई हो कॉल से? मिस कॉल। बताइए और तू तेरे जैसे पता क्या हो गए? क्या हो गए? साले गरीब के बच्चे गलत मत। अमीर नहीं देखो मिस कॉल बनाने के तरीके बता रहा हूँ, लेकिन डोंट ट्राई दिस एट होम, ऐसा करना मत, क्योंकि पुलिस है? के पास एक डंडा होता है। हाँ वो तेरे में 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते रहो। डोंट ट्राई दिस एट होम। रेड एफएम इंडिया ऐप पर मेरे को सुन सकते हो। ओके बाय। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाने चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए
आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाए। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाए। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर यार होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद के बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, अब रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो, कर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ। आपको बोले सर? मैं एग्जीक्यूटिव बात कर रहा था भाई साहब, क्रेडिट कार्ड डिवीजन से। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। मैं आपका ये स्टेटमेंट देख रहा था भाई साहब, आपने शायद अप्लाई किया कार्ड बंद करने के लिए। हाँ जी किया था। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं भाई, नहीं जान सकते, सॉरी। अच्छा, क्या मैं गेस कर सकता हूँ कि आप क्यों बंद करवा रहे हैं? वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। बट अच्छा, एक समय आपको जो स्टेटमेंट देख रहा हूँ, आप पेट्रोल जो भराते थे वो क्रेडिट कार्ड से भराते थे, 4 महीने से आपने पेट्रोल नहीं भराया। तो मेरे को लगता है कि या तो आपने किसी से, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, या तो आपने किसी से गाड़ी उधार ली थी, उसने गाड़ी वापस ले ली, या आपकी गाड़ी बिक गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई लोन चढ़ गया होगा तो उसको उतारने के लिए आपने गाड़ी बेच दी होगी, इसलिए पेट्रोल नहीं भरा रहे, क्योंकि स्टेटमेंट में दिखा नहीं रहा, इसलिए कार्ड वापस करना चाहते हैं। नहीं बात कर रहे हैं। एक सेकेंड भाई साहब, दूसरा मैं देख रहा हूँ दिवाली तक आपका जो शॉपिंग का था सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम या गैजेट्स वगैरह, ये सब तो कंटिन्यूसली हो रहा था। बट न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे पे कुछ नहीं है। तो हो सकता है गाड़ी बिक गई हो, ये देख के गर्लफ्रेंड भाग गई हो, इसलिए कोई गिफ्ट भी नहीं दिया हो, इसलिए शॉपिंग भी नहीं दिखाई। मैं गेस कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपने बताया नहीं तो मैं गेस थोड़ी करोगे यार। गेस करने में क्या आप बता दोगे तो गेस नहीं करूंगा। तीसरा एक और, हाँ, आपने एक फोन का ईएमआई कटवाया था भाई साहब, 9 महीने का ईएमआई था, 3 महीने भरने के बाद कोई ईएमआई नहीं भरा जा रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ईएमआई भर नहीं पाए, बैंक वाले पहुंचे होंगे, बाउंसर भेजा होगा, मुंह तोड़ दिया होगा। भाई मुंह तोड़ा होगा, तेरा तोड़ा नहीं तो इसलिए शायद फोन जब्त कर लिया और आप ने ईएमआई भी बंद करवा दिया। बात मत कर यार मेरे साथ। नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ। और जब आप, एक सेकेंड, जब आपका मुंह तोड़ा होगा तो मुंह से खून निकल के शर्ट पे गिर गया होगा, और शर्ट पे अगर गिरा होगा, शर्ट खराब हो गया होगा, फिर भी आपने शॉपिंग नहीं की नए शर्ट की या डिटर्जेंट की भी उसे धोने के लिए, तो ऐसा लग रहा है बिना शर्ट के आप घूम रहे हैं। गेस कर रहा हूँ भाई साहब। नहीं, मैंने गेस करा था तो मैं दिमाग खराब करने की जरूरत है। तो कारण बताइए ना, क्यों बंद कर रहे हैं आप यार? मैं क्यों बताऊं कारण यार? हमारे बस क्वालिटी पर्पस के लिए हम जानना चाह रहे थे यार। क्वालिटी गई तुम्हारी। गलत, बिल्कुल गलत। तो फिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? अरे इंडिया से बाहर जा रहा हूँ यार, नौकरी करने। अच्छा, इसलिए बंद करा रहा हूँ भाई। इंडिया से बाहर भगोड़े हैं, स्कैम करके बाहर। भगोड़ा होगा तू, पागल है क्या यार? मैं गेस कर रहा हूँ ना यार, क्यों जा रहे हैं बताइए तो। भाई मेरी नौकरी लग गई है, मेरी वहाँ पे, इसलिए जा रहा हूँ, कार्ड बंद करा रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, तो फिर मैं काम करता हूँ भाई साहब, बेस्ट है। हाँ, मैं आपको हमारी इंटरनेशनल कार्ड की जानकारी दे दूं जिसमें आप। अरे नहीं चाहिए कोई कार्ड यार, सॉरी दोस्तों, ऐसी मजेदार वीडियो हर रोज पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।